What's up guys and welcome back to another video of the Alpha Trader. So in this video I'm going to be talking about multiple time frame analysis since a lot of you requested that you want a video on multiple time frame analysis and I think ये एक वीडियो है जो पहले मैंने नहीं किया है. सो आई थॉट ये कंसेप्ट रिमेनिंग था तो मैं आपको सिखा देता हूँ. आई मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. सो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चार्ट्स पे जो है टाइम फ्रेम्स होते हैं. डेली चार्ट होता है, 1 आवर चार्ट होता है, 50 मिनट होता है. एंड बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है. एंड बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, उसका आंसर इज नॉट देयर बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज बेस्ट टाइम फ्रेम. क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एक इंसान के अलग अलग वे तरीके होते हैं ट्रेड करने के. तो देर इज नो बेस्ट टाइम फ्रेम, बट द बेस्ट थिंग टू डू इज टू यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, get confirmation from different time frames and वहाँ से you use that, right? So today I'm going to show you how to use multiple time frame analysis, कैसे zones draw करते हैं using multiple time frame analysis, how I do it and what has helped me. मैं ट्रेड करता हूँ जनरली forex, तो मैं forex ट्रेड करता हूँ, जनरली गोल्ड ट्रेड करता हूँ. बाय द वे गोल्ड के नाम से a lot of people have been asking me कि गोल्ड ट्रेडिंग पे ऊपर कुछ करो, गोल्ड ट्रेडिंग बताओ. तो just to let you know guys that I'm going to start something very special very soon, which is going to be for my Discord community, where I might be I don't want to give you any hint, but you might get a chance to trade gold alongside me. So if you're not part of the Discord community, you can join from the link below. You get a lot of value anyways, but wahan se you can be part of my new initiative where I'm going to help people, make them understand how to trade gold side by side. So a lot of people were asking me how to trade gold and all that, तो उसके ऊपर भी content आएगा, don't worry. But yes, coming back to that, तो अब मैं स्पेसिफिकली गोल्ड ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ. तो फॉरेक्स में दीज आर सर्टन टाइम फ्रेम्स जो मुझे कन्वीनियंट लगते हैं, जो मैं ट्रेड करता हूँ. अब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे. सो लेट्स फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो 1 वीक को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं, अज्यूमिंग दैट आई एम अ स्विंग ट्रेडर. ठीक है, तो यूजुअली व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और चार्ट को एनालाइज करने के लिए यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच यूज़ की जाती है, जो इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट लेवल टाइम फ्रेम पे जाना होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होता है, एंड वहाँ से एनालाइज करते करते नीचे आते हैं. सो आई जस्ट शो यू हाउ आई एनालाइज चार्ट्स. ठीक है, सो वीकली टाइम फ्रेम पे शुरू करेंगे. वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कौन से जोन्स जो है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. सो आई थिंक दिस जोन लुक्स क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक टच मिला था, यहाँ पे टच मिला था, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है जोन, फिर यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुआ अच्छा खासा. सो आई लुक एट दिस. फिर उसके बाद आई थिंक दिस जोन इज समथिंग दैट लुक्स डिसेंट. यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ से सब रिस्पेक्ट किया था, ऊपर गया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ था. उसके बाद मैं जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे. सो वंस यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम, अब जैसे एक बात ध्यान में रखना, तो हायर टाइम फ्रेम पे यू विल गेट जोन्स. ठीक है, वहाँ से इट्स योर जॉब, जब आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, इट्स योर जॉब टू रिफाइन दो जोन्स जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है. बिकॉज जब आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी, एंड वहाँ से यू कैन रिफाइन दो जोन्स. रिफाइन मतलब और उसको करेक्ट करना और अच्छे से जोन को ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना, जो भी है. सो अब डेली टाइम फ्रेम पे आके मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, जो जोन्स मैंने वीकली पे बनाए थे दे आर डिसेंट और वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं. अब मैं जाऊँगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे. अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मेरे को चांस मिला है जोन को रिफाइन करने का थोड़ा सा और. सो जितना हो सके उतने जो अपने जोन्स हैं उनको ट्राई करो. डिपेंडिंग वंस अगेन ऑन योर टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, उस जोन को रिफाइन करके उसको उस टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करो. सो अगर मुझे इसको रिफाइन करना है तो मैं इस जोन को ऐसे बना दूंगा. सो पहले मेरा जोन क्या था, अब मेरा जोन मोर और लेस सेम है बट और रिफाइन हो गया. अब मैं ऊपर वाले जोन पे आऊँगा. ऊपर वाला जोन मेरे को रिफाइन करना है अगर, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ मोर रिफाइंड जोन टू मी, और आई कैन डू समथिंग लाइक दिस इज़ बेटर. ठीक है, अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया. अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मुझे ये जोन दिख रहे हैं. आई गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम. अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया मैं. अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं और जोन्स ढूंढूंगा. ठीक है, ओके, दिस इज समथिंग दैट लुक्स गुड. आई एम एनालाइजिंग यूरो यूएसडी बाय द वे, बिकॉज बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं. देन दिस लुक्स लाइक अ गुड जोन, जो कि प्राइस अभी फिलहाल उधर ही है. ओके, सो आफ्टर दिस जोन नाउ आई विल गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम. अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जोन ऐसे होना चाहिए, तो दिस इज़ अ मोर रिफाइंड जोन नाउ. तो ऐसे आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके अपने जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेयर कर सकते हो और रिफाइन कर सकते हो. मैं तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही अपने जोन्स ड्रॉ करता हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बट डिफरेंस ये है कि मैं वीकली टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ डेली से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मैं जो है छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ. आई डू इंट्रा डे और डे ट्रेडिंग इन गोल्ड, राइट? दैट्स हाउ आई एनालाइज. तो अब आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. तो एक बात हमेशा याद रखना, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग बट एनीथिंग यू डू, जितना आप चीज़ों को सिस्टमैटिक करोगे, जितना आप उसको सर्टन बनाओगे, जितना आप उसको एब्सोल्यूट करके डिफाइन बनाओगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन एनालिसिस करना है वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट.
or even 1 minute sometimes. But you don't have a proper system. अभी आपको सिर्फ पता है कि क्या यूज़ करना है. But when it comes to me, I have a proper system with me. I have a proper system कि ठीक है, this is the time frame I have interest in, this is the time frame I will refer and all of that. So एक system create करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली टाइम फ्रेम को किस चीज़ से देखोगे, वहाँ पे क्या देखना है, क्या चेक करना है. लाइक फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम कैन बी चेक्ड फॉर, लेट्स से अगर आपको बायस डिसाइड करना है कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड डिसाइड करना है, डेली टाइम फ्रेम इज गुड फॉर दैट. आपको ये चेक करना है कि मेजर जोन्स कहाँ है, डेली टाइम फ्रेम इज गुड फॉर दैट. व्हेन इट कम्स टू 4 hour टाइम फ्रेम, लेट्स से यू कम टू द 4 hour टाइम फ्रेम, व्हेन यू आर एट द 4 hour टाइम फ्रेम, मे बी यू कैन यूज दैट जोन फॉर marking once again, confirming your good zones, refining your daily time frame zones. Then you come to 1 hour time frame. So when you go to the below 1 hour 4 hour time frame, 1 hour 15 minute 5 minute, all these are execution zones. So remember 1 hour 15 minute and 5 minute are all execution zones, because अगर आप स्लाइटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग भी कर रहे हो, तो 1 hour इज द जोन्स वेयर यू गोना स्टार्ट टेकिंग एंट्रीज. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 hour पे ही करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी, बट यू शुड हैव अ कंप्लीट बाइफर्केशन कि ये मेरा एनालिसिस जोन है, ये मेरा एक्सिक्यूशन जोन है. सो आई जस्ट टोल्ड यू 4 hour एंड डेली एंड वीकली इज माई एनालिसिस जोन. वहाँ पे आई कंफर्म माई एनालिसिस, वहाँ पे आई जस्ट मेक श्योर कि आई एम ऑन द राइट आई एम ऑन द राइट पेज, आई एम डूइंग द राइट एनालिसिस. एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है दैट अभी राइट नाउ इफ़ आई जस्ट गो टू द 5 minute टाइम फ्रेम, ठीक है, अब अगर मैं 5 minute टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो मुझे तो दिख रहा है यार कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस इज जस्ट कमिंग डाउन, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड आई एम थिंकिंग दैट प्राइस विल गो डाउन फ्रॉम हियर. बट व्हेन आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, व्हेन आई गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम, आई कैन क्लियरली सी that from here there's an uptrend going on. So shorting this does not make sense right now, because higher time frame. So higher time frame is just a very good way to confirm whether you're trading in the right direction, whether you're trading in the right trend, or whether you're basically looking at something in a right way or not. And also one more thing I would suggest. So if you're taking a trade, if you're planning something, what I usually do, I take confirmation from minimum 3 time frames. मिनिमम 3 टाइम फ्रेम मेरा जो ट्रेड है उसको वैलिडेट करना चाहिए. अगर नहीं कर रहे हैं देन दैट बेसिकली मीन्स आई माइट बी अगेंस्ट समथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, ऑन यूरो USD, एंड आई फील दैट आई शुड गो लॉन्ग फ्रॉम हेयर. ठीक है, आई एम थिंकिंग कि हाँ ठीक है, यहाँ से ऊपर बाय करना चाहिए, बिकॉज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से जैसे ये जोन ब्रेक होता है मैं बाय करूँगा. बट दैट्स ओनली द 15 minute टाइम फ्रेम टेलिंग मी आई शुड बाय. Let's check the 5 minute. Okay, 5 minute is also looking good. Let's check the 1 hour. Okay, the 1 hour time frame is also looking decent because यहाँ पे zone है. Let's check the 4 hour. Okay, 4 hour is also looking decent, but इतना कुछ major zone नहीं लग रहा है यहाँ पे. But ठीक है, it's good. Okay, daily time frame. Okay, daily time frame is also telling me that okay, it's an uptrend, you can go long. So this is how you should confirm your trades and should confirm your analysis with using multiple time frames. Now when it comes to putting a system to it, how I usually do it, तो for example मैं डेली से तो स्टार्ट ही नहीं करता वैसे तो, बिकॉज लाइक आई सेड आई ट्रेड ऑन द वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम. आई स्टार्ट फ्रॉम द 4 hour. अब 4 hour पे इफ़ आई हैव ऑब्वियस जोन है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, सो व्हाट आई विल डू इज़ लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियस जोन है, आई जस्ट ड्रॉ दिस जोन एंड दिस इज अ जोन दैट लुक्स क्वाइट ऑब्वियस. तो ये दो जोन्स मेरे को दिख गए 4 hour पे. अब वंस आई गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम, मेरे को ऑब्वियस जोन दिख गया, आई जस्ट गो डायरेक्टली डाउन टू द 15 minute. आई डोंट गो टू द 1 hour एंड आई डोंट गो टू 30 minute. आई जस्ट डायरेक्टली गो टू द 15 minute. 15 minute टाइम फ्रेम पे जाके मैं जोन को और रिफाइन करूँगा. आई विल डू समथिंग लाइक दिस एंड फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग. सिमिलरली अगर मान लो 4 hour टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोला एंड 4 hour पे मेरे को ऑब्वियस जोन नहीं दिख रहा है, देन आई विल गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम. ठीक है, 1 hour टाइम फ्रेम पे दिख गया जोन, ओके ग्रेट. अब 1 hour टाइम फ्रेम पे दिख गया जोन, सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड गो टू 15 minute. आई विल गो डायरेक्टली टू द 5 minute. आई विल गो टू द 5 minute, वहाँ पे आई रिफाइन माई जोन्स. So this is just my way of looking at zones. This is just my way of systemizing the time frames that I use. So I have created a pair for myself कि when I'm looking at 4 hour, अगर 4 hour पे there's something that's looking decent, I'll directly go to the 15 minute. और 4 hour पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I'll go to the 1 hour. 1 hour पे if something is looking decent, I'll go to the 5 minute. So I think I'm not saying that you should follow this, but this is what I do. And I believe that everyone should have a systematic way of using their time frames
ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि टाइम फ्रेम्स कैसे यूज़ करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे कंसेप्ट में लेके आना है. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेकिंग कॉन्फर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हेल्प्स अ लॉट इन ट्रेडिंग. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने शुरू किया था तो आई यूज टू लुक एट ओनली द 5 and 15 मिनट, बिकॉज ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स भी होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. बट नाउ आई होप इट्स क्लियर दैट यू नीड टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. You need to know what's going on and what's the bigger picture, and whether multiple time frames आपके ट्रेड को कंफर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ हाउ आई जस्ट यूजुअली ट्रेड. बहुत सारे लोग जो है अगर पैटर्न्स ट्रेड करते हैं तो दे डू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट आई जस्ट ट्रेड सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बट लेट्स से अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, सो आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, फिर लेट्स से आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अब ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर चल रहा है, ओके गुड. देन आई गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम. 1 hour टाइम फ्रेम पे जाके दिखेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे चलो एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है 15 मिनट पे, परफेक्ट, ओके. जब जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होगी, आई गो अलॉन्ग, आई बाय दिस. यहाँ पे मैंने बाय पोजिशन में एंट्री डाल लूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड लेट्स से 1.1 पे मेरा टारगेट रहेगा. सो दैट्स स्टिल 1.87 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. एंड लेट्स से इन केस यू वांट टू एम फॉर अ बिगर टारगेट, दिस कैन बी योर बिगर टारगेट, क्योंकि यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम रिवर्स किया था. और अगर मान लो आपको एक बड़ा टारगेट सेट करना है, देन इवन यू कैन डू दैट ऑल्सो. डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, ओके लास्ट जोन कहाँ था, लास्ट जोन वॉज समवेयर ओवर हियर, सो विल कीप अ टारगेट समवेयर हियर. सो दैट्स स्टिल अ रेशियो ऑफ 4:4.4. अगर मान लो इसका कंफर्मेशन लेना है, आई गो टू द डॉलर इंडेक्स. अब डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिरेगा तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, विच मीन्स डॉलर इंडेक्स शुड बी बेरिश. ओके, डॉलर इंडेक्स इज बेरिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वेरी नाइस. एंड आई गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम. 4 hour टाइम फ्रेम में भी बेरिश दिख रहा है. तो अगर डॉलर इंडेक्स ये सपोर्ट ब्रेक करता है, इसका मतलब यूरो यूएसडी वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, विच इज़ जस्ट अनदर कन्फर्मेशन फॉर मी टू होल्ड ऑन टू दिस ट्रेड. एंड ये स्ट्रक्चर देख के डॉलर इंडेक्स का तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ है, ये सपोर्ट रीजन ब्रेक होगा ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर जा चुका है, यहाँ पे भी टेस्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर जा चुका है. सो दिस टाइम विच इज़ द थर्ड टेस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस नीचे जाएगा. सो दैट मीन्स यूरो यूएसडी लॉन्ग करना चाहिए. Okay, so this is how I normally use multiple time frame analysis and construct my trade. This is a very simple way to do it. I hope you guys understood how I do it. I hope जो concepts मैंने बताए थे, it helped. And yeah, so once again a reminder, if you're not already following me on Instagram, please do, because वहाँ पे I'm going to be doing a live session in order to discuss with you कि what should be the future of this YouTube channel. Because like I said, I've covered most of the concepts, and more importantly, if you're not a part of my Discord community, make sure you be a part and join, because वहाँ पे I keep sharing my perspectives, I keep sharing my views, and that's a platform where you can ask me anything you want. I'm highly active over there, and you also get to learn from other people's experience. लोग आपकी help भी करेंगे वहाँ पे. There are a lot of traders in all kinds of markets. So I'll see you there, and thank you so much for watching.